हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेकंड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी के अंदर हम आज व्याकरण का काम करेंगे। व्याकरण में टॉपिक है सर्वनाम। क्या है टॉपिक? सर्वनाम। आपको संज्ञा करवाई हुई है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये करवाई थी ना आपको परिभाषा संज्ञा की। अब संज्ञा किसे कहते हैं आपने पढ़ी है। अब यहाँ है सर्वनाम किसे कहते हैं। अब इसका उत्तर क्या आएगा? देखो, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, संज्ञा की, जो संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम आ गया, मान लो मोहन। मोहन है किसी व्यक्ति का नाम। उसकी जगह पे जो शब्द काम आएगा, जैसे वह, उसका, उसके, उन्हें, तो ये जो है शब्द ये सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, अब नाम ना देके उसकी जगह पे क्या लगाया? मैं। उसका, तेरा, मेरा आदि। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है उसकी जगह पे आ रहा है, किसी स्थान का नाम दिया हुआ है वहाँ पर ये शब्द आ रहे हैं, तो संज्ञा के स्थान पर जो काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखो, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। अब देखो, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम
अब देखो, ये संबंधवाचक सवर्ण सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये देखो, दोबारा इसको पढ़ेंगे हम। सर्वनाम है, इसका प्रश्न पहला है, सर्वनाम किसे कहते हैं? किसको कहते हैं सर्वनाम? उत्तर देखो, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, उसका, तेरा, मेरा आदि। प्रश्न संख्या 2 देखो, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। उत्तर देखो, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपके टेस्ट में मान लो ये आता है प्रश्न कि सर्वनाम किससे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। नाम तो लिखने ही लिखने हैं, साथ में ये भी लिखना है आपने कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसके भी नंबर अलग से मिलते हैं। पहला देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये आपने अपनी हिंदी की कॉपी में नए पेज से आज की डेट लगाकर साइड में डेट लिखोगे, ऊपर सर्वनाम हेडिंग लगाओगे, उसके बाद लाइनें छोड़ छोड़ के और खुला खुला आपने ये काम करना है। और इसको बोल के लिखोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगी। 2-3 बार बोलोगे ना, एक ही इसी को बारी बारी पे परिभाषा को 2-3 बार पढ़ोगे, बोल के लिखोगे, फिर बोलोगे 2-3 बार, तो ये आपको याद हो जाएगी और ये याद करनी आपके एग्ज़ाम में आएगी भी। अब इसको देखो, जैसे मान लो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद याद करने में आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े बड़े कैसे याद करेंगे। इसके अंदर देखो, सर्वनाम तो सभी में लिखा हुआ है, वाचक भी सभी में लिखा हुआ है। अब आपको आगे वाले शब्द याद करने हैं। इसमें देखो, प्रश्न पुरुष 2-2 करके याद करोगे ना। प्रश्न पुरुष, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम 2 हो गए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक, संबंधवाचक। निजवाचक और संबंधवाचक। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इनको 2-2 करके याद करोगे तो आपको आसानी से ये याद भी हो जाएंगे। आपने ये अपनी कॉपी में साफ सुंदर हैंडराइटिंग में बोल बोल के लिखना है सर्वनाम और याद भी करना है। धन्यवाद। सर्वनाम
प्रोनाउन। बार बार जब संज्ञा आती, भाषा नहीं है तब वह भाती। शब्द जो संज्ञा की जगह है आते, सर्वनाम है वह कहलाते। आज दिशा का जन्मदिन है। दिशा ने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। दिशा घर को सुंदर सजाएगी। दिशा सुंदर फ्रॉक पहनेगी। दिशा अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी। बच्चों, आपने देखा दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द दिशा का बार बार प्रयोग सुनने में अटपटा सा लग रहा है। इसका कारण है कि संज्ञा शब्द दिशा का प्रयोग बार बार हो रहा है। अब हम इसे दूसरे प्रकार से लिखेंगे। आज दिशा का जन्मदिन है। उसने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। वह घर को सुंदर सजाएगी। वह सुंदर फ्रॉक पहनेगी। वह अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी। बच्चों, इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनसे वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है और वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। संज्ञा की तरह ही इनमें भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनाम शब्द एक वचन मैं, बहुवचन हम, यह, ये, इसे, इन्हें। एक वचन तुम, बहुवचन आप, वह, वे, उसे, उन्होंने। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। मैं, हम, आप, तुम, वे, ये आदि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।